अस्सलाम वालेकुम। पहले की वीडियोस में हमने प्लांट्स और एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स देखी थी। अब चलिए इनके एडवांटेजेस देखते हैं कि कौन से फीचर्स इन्हें स्पेशल बनाता है। सबसे पहले बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल के अंदर जो है अंदर हर एक स्ट्रक्चर अपना काम करता है। जैसे कि एक ऑफिस हो, उसमें हर एम्प्लॉय का एक अलग रोल होता है। वैसे ही जैसे कोई बॉस है, कोई एनर्जी बनाता है, कोई स्टोर रूम है, ठीक है, सब मिलकर प्लांट को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सबसे पहले इसकी क्या है, रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, जो कि सेलुलोज से बनी होती है इनकी सेल वॉल। क्या काम है इसका, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। सेकेंड है मेंटेन द ओवरऑल शेप ऑफ प्लांट सेल। क्या है, प्लांट सेल के बाहर एक स्ट्रॉन्ग कवर है, उसको हमने नाम क्या दिया था, सेल वाल। ये वाल प्लांट्स को सपोर्ट भी देती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करती है और उसकी शेप भी फिक्स रखती है। ऐसे सोच लो कि प्लांट सेल एक हाउस है, ठीक है, प्लांट का सेल क्या है, एक घर है, और उसकी जो सेल वाल है वो सीमेंट की बनी हुई है, ठीक है। ये वाल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर कोई हवा या प्रेशर आए तो भी ये नहीं टूटती, ठीक है। अगर सेल वाल ना होती प्लांट्स के पास तो वो बिल्कुल जेली की तरह हिलते रहते, मतलब एकदम गुलाटी मास्टर बन जाते। नेक्स्ट बात करेंगे इनके क्लोरोप्लास्ट की। कंटेन क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, एनेबल प्लांट्स टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर छोटे ग्रीन फैक्ट्री जैसी चीज़ें होती हैं जो क्लोरोफिल नाम के ग्रीन कलर पिगमेंट रखती हैं। ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब सनलाइट को यूज़ करके खाना बनाते हैं, वो है ग्लूकोज। ऐसे सोच लो कि क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट का मास्टर शेफ़ किचन है, ठीक है। अब क्लोरोफिल शेफ़ है, शेफ़ है, ठीक है, उसकी जो यूनिफॉर्म है वो ग्रीन कलर की है। वो क्या करती है, सनलाइट अट्रैक्ट करती है। अब ये शेफ़ जो है सनलाइट प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ग्लूकोज बनाता है। इसी वजह से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अब है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, store water, nutrients and waste products, maintains turgor pressure which keeps the cell firm and upright। प्लांट सेल के बीच में एक बड़ा सा स्टोरेज बैग होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। ये पानी, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को स्टोर करता है। ये टर्गर प्रेशर बना के रखता है जो सेल को फीम और अपराइट रखते हैं। ऐसे सोच लो कि वैक्यूल जो है एक वाटर टैंक और स्टोरेज रूम दोनों का कॉम्बो है। ये पानी और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके प्लांट्स को फ्रेश रखता है, जैसे हम फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स या स्टोर करके खुश रहते हैं। जब वैक्यूल पानी से फुल होता है तो प्लांट्स एकदम, उनका एटीट्यूड रहता है बिल्कुल क्वीन वाला एटीट्यूड, ठीक है, क्वीन की तरह जो है वो सीधा खड़े रहते हैं। अगर पानी कम हो जाए तो प्लांट थोड़ा हो जाते हैं, अरे भाई मुझे नींद आ रही है, मूड में झुक जाते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा, small channels connecting plant cells allow direct communication and transport of substances between cells। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल के बीच छोटे टनल, ठीक है, होते हैं जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करेंगे, या ये जो है डायरेक्ट बातचीत यानी कम्युनिकेशन और सामान के ट्रांसफ़र का काम करते हैं। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि प्लांट सेल्स जो है एक कॉलोनी के घर हैं, ठीक है, और प्लाज्मोडेस्माटा उनके बीच का सीक्रेट गली है। ये गलियां जो है एक सेल को दूसरे सेल से जोड़े रखती हैं और एक सेल से दूसरे सेल को, अरे ये न्यूट्रिएंट्स ले जा या पानी भेज दो टाइप मैसेज भेजती हैं, बिल्कुल आपके व्हाट्सएप ग्रुप की तरह, ठीक है, डायरेक्ट, फास्ट है, डायरेक्ट है और विदाउट पोस्टमैन। सोचो कि अगर प्लाज्मोडेस्माटा ना हो तो प्लांट सेल्स को हर बार पोस्ट ऑफिस से काम करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। अब बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले है सेंट्रियोल्स, फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इंश्योर एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स टू डॉटर सेल्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं
जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं जो क्रोमोसोम्स को सही तरह से डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अगर सेंट्रियोल्स ना हो तो क्रोमोसोम्स का वो वाला सीन हो जाता है कि किसी को तो ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, तो फुल अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये इंश्योर भी करते हैं कि इन दोनों न्यू जो बनने वाले न्यू सेल्स हैं उनके पास इक्वल सिलेबस है कि नहीं, वरना सेल की लाइफ का एग्ज़ाम जो है वो फेल हो जाता है। लाइसोसोम्स कंटेन एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल्स, help in a cellular cleanup and recycling of components। लाइसोसोम्स के अंदर स्पेशल एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल तोड़ते हैं और उन्हें रिसाइकल करके सेल क्लीन करते हैं। अगर कुछ ब्रोकन पार्ट्स, ठीक है, रिपेयरेबल हो तो रिसाइकल करके दोबारा से उसको यूज़ किया जाता है। अगर लाइसोसोम सेल के स्ट्राइक पर चले जाएं तो सेल के अंदर कुछ बहुत मतलब अंदर से ना कचरा जमा हो जाता है, बिल्कुल जैसे कि मैसी घर हो जाता है। फ्लैजेला एंड सीलिया इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट ऑफ सेल्स और सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल है इनकी स्पर्म सेल्स यूज़ अ फ्लैजेलम फॉर मूवमेंट टुवर्ड द एग। तो फ्लैजेला और सीलिया सेल जो है या सब्सटेंसेस को मूव करने का काम करते हैं। फ्लैजेला यूजुअली लंबे होते हैं जबकि सीलिया जो हैं वो फ्लैजेला से बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, फ्लैजेला जो है लॉन्ग टेल जो स्पर्म सेल्स को एग की तरफ लेकर जाते हैं। सीलिया जो होते हैं वो छोटे छोटे ब्रशेस जो एक साथ मूव करके सब्सटेंसेस को मूव कराते हैं। तो ये इन सेल के जो है मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नॉन रिजिड सेल वॉल अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी एंड शेप चेंजेस, इम्पोर्टेंट फॉर सेल मूवमेंट। एग्जाम्पल है वाइट ब्लड सेल्स मूविंग टू साइड ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी। एनिमल सेल्स के पास जो है रिजिड सेल वॉल ही नहीं होती, इसलिए ये फ्लेक्सिबल हैं, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं और मूवमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, इन्फेक्शन या इंजरी के साइड्स जाकर बहुत मतलब पहुंच जाते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको हम एकदम बॉडीगार्ड निंजा कहते हैं, ज़रूरत पड़ते ही अपनी शेप चेंज करके इन्फेक्शन साइड पर जाकर जर्म्स को एकदम से धोकर आ जाते हैं। ये थे एडवांटेजेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल स्ट्रक्चर्स। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।